उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। अमित शाह से मुलाकात और फिर गठबंधन का ऐलान कई मायनों में खास है। इसे समझने के लिए राजभर वोट बैंक के प्रभाव को भी आपको समझना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में राजभर वोट बैंक 4% है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ये काफी अहम साबित होंगे। राजभर के आने से 16 सीटों पर बीजेपी को मजबूती मिलेगी और पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी। दरअसल ओपी राजभर का डेडिकेटेड वोट बैंक है, जो कि जीत हार के समीकरण के लिए काफी अहम है और इसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी साफ देखने को मिला था। कारण राजभर वोट बैंक का बीजेपी के खिलाफ जाना था, लेकिन 24 की तस्वीर इससे इतर बनने वाली है क्योंकि राजभर अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते और समझाते हैं कि राजभर का बीजेपी में आना कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। विपक्षी एकता को खोखली करने वाली ये तस्वीर देखिए, कैसे बीजेपी के चाणक्य ने उत्तर प्रदेश के सियासी रंग का भगवाकरण कर दिया। कभी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राजभर आज बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सत्ताधारी पार्टी से इनाम मिलने वाला है। वो इनाम जिससे राजभर अपने परिवार, अपनी पार्टी, अपने समाज और उस वर्ग का जीर्णोद्धार करने वाले हैं। गृह मंत्री जी से बात हुई। माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के हमारे सभी साथी एनडीए में शामिल होने के लिए जो प्रयास किया, एनडीए में शामिल हुए, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हित के लिए जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी शामिल होकर। राजभर का ये फैसला क्रांतिकारी है, क्योंकि एनडीए में शामिल होने से पहले इन्होंने कई टर्म एंड कंडीशन रखे थे, जिसे मानने के बाद ही ये गठबंधन अब जाकर साकार हो पाया है। ओपी राजभर ने कहा था, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, समान शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, बिजली बिल माफी, पूर्वांचल राज्य और राजभर को अनुसूचित जनजाति का दर्जा। जब तक नहीं मिलेगा वो बीजेपी के साथ 24 के रण में दम नहीं दिखाएंगे, लेकिन 2 दिन के भीतर ही इन शर्तों को शायद मान लिया गया, या फिर इनमें से कुछ शर्तों पर बाद के लिए सहमति बनी होगी। हालांकि राजभर ने जिस तरह कमबैक किया, उससे विपक्ष में जरूर खलबली मच गई है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी राजभर को उपयोगी बता रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। देखिए, ओपी राजभर जी को मैं आज से नहीं 25-30 साल से जानता हूँ। ये तो थे ही एनडीए में, ये थे ही भाजपा के मंत्री। ज्ञान चक्षु खुले, अखिलेश जी के पास पहुंच गए। अब अखिलेश जी के बाद दोबारा ज्ञान चक्षु खुले, एनडीए में बैठ गए। तो सुबह कहाँ होगी, शाम कहाँ होगी, ये तो शायद राजभर जी खुद भी नहीं बता सकते। बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और एक के बाद एक रूठे नेता मान रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशान विपक्ष है, क्योंकि एसबी भले ही छोटी पार्टी है, लेकिन पूर्वांचल में इस पार्टी का काफी दबदबा है। घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। लेकिन राजभर के आने से इन सीटों पर एनडीए का दबदबा फिर से कायम होने वाला है और यही चिंता विपक्ष को सता रही है।
की फाइल को तो गायब करा दिया। तो भैया का मुद्दा और निषाद पार्टी का मुद्दा एक ही है, भैया आएंगे तो हम लोग इस मुद्दे को एनडीए से हल कराने में कामयाब होंगे। जो संवैधानिक इनकी जो आरक्षण के मुद्दे हैं, जो सामाजिक भागीदारी के मुद्दे हैं, भैया। और राजनीति में कुछ भी निकल जाता है तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसका किला इतना मजबूत है, तो उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई है कि आज वो फिर से वो पार्टियों का अलायंस तोड़ रहे हैं, जो सदस्य किसी दूसरी पार्टी में है उनको शामिल कर रहे हैं। तो क्या ये 2024 की उनकी बेचैनी है? जो राजभर का एनडीए में शामिल होना ये बताता है कि कैसे बीजेपी 24 के चुनाव में 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, यानी कि हर सीटों पर कमल खिलाने के लिए सहयोगियों का साथ भी मायने रखने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। देश की सियासत के लिए 18 जुलाई का दिन काफी अहम होने वाला है और इस दिन एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की बैठक भी होगी, जिसमें कई नए दल गठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं। उम्मीद है कि ओपी राजभर के बाद जयंत चौधरी भी बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, हालांकि अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एनडीए की नई टीम पर अगर नजर डालें तो एसपी शामिल हो चुकी है, आरएलडी पर सस्पेंस बना हुआ है। एलजेपी रामविलास गुट एनडीए का हिस्सा तय माना जा रहा है उसमें जाना, और बिहार की वीआईपी पार्टी को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि 18 जुलाई को ही तस्वीर स्पष्ट होगी कि कौन एनडीए के साथ है और कौन पीडीए के साथ है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। एनडीए में राजभर की जैसे ही एंट्री हुई, सबकी नजर जयंत चौधरी पर जा टिकी और सवाल उठने लगे, क्या जयंत चौधरी बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? क्या एनडीए में शामिल होने के लिए आरएलडी तैयार है? क्या अखिलेश से जयंत का मोह भंग हो चुका है? और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए विपक्ष ने एक पोस्टर जारी किया है। ये पोस्टर उस शहर में लगा है जहां विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जहां कांग्रेस नेतृत्व में विपक्षी दल एकजुट होने वाले हैं और जहां 18 जुलाई को विपक्षी एकता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। मोदी जी के अलावा आप देखेंगे आदरणीय मोदी जी को 125 करोड़ देशवासियों ने स्वीकार कर लिया है। 2024 की कोई लड़ाई नहीं है। ये लोग फालतू परेशान हो रहे हैं, अपना राज्य भी नहीं देख पा रहे हैं ठीक ढंग से। आखिरी सवाल, जयंत चौधरी का भी नाम है, उनकी भी स्वागत है। देखिए, बाकी ऊपर करने से संसदीय बोर्ड ये सब निर्णय करता है, पार्टी में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। 18 जुलाई ये वो तारीख है जिस दिन प्रमुख विपक्षी नेता गैर एनडीए पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, जिस दिन बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी होगी और उसी तारीख को बीजेपी ने विपक्षी एकता को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। यानी 18 जुलाई को जब विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में बैठक कर रही होगी, तो दिल्ली में बीजेपी की अपने सहयोगी दलों के साथ मंथन हो रहा होगा। लेकिन सवाल जयंत चौधरी को लेकर है, आखिर वो दिल्ली की बैठक में शामिल होंगे या फिर बेंगलुरु में? एक तरफ जयंत चौधरी की एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर जयंत एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलौर में होने जा रही विपक्ष की बड़ी बैठक में जयंत चौधरी की पोस्टर दीवारों पर खूब चिपके दिख रहे हैं। जयंत चौधरी के समर्थक बेंगलौर में उनकी जय जयकार कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को अब 8 नई पार्टियों ने समर्थन दिया है, जो बेंगलुरु में आयोजित होने वाली बैठक में शामिल होंगे। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में 24 विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो दूसरी तरफ एनडीए की बैठक में रूठे हुए साथी शामिल होंगे। इसके अलावा कई नए दल भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ होने वाली बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी मंथन करेगी, तो दूसरी तरफ उन दलों को भी 18 जुलाई की बैठक का हिस्सा बनाया जाएगा जिसे एनडीए में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें राजभर की तस्वीर साफ होने के बाद अब नाम जयंत चौधरी का जुड़ गया है।
मतलब ये कि बीजेपी उन दलों को अपने साथ लाने की तैयारी में है जिनका खास वर्ग, खास क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है, और उन दलों के साथ खुद को विपक्ष के सामने मजबूती देना भी मकसद है, जिसकी तस्वीर 18 जुलाई को साफ हो जाएगी। यानी विपक्षी एकता को चुनौती देने के लिए बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ ही उन छोटी छोटी पार्टियों को भी जोड़ने में लगी है, जिससे एक एक सीट पर महागठबंधन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। न्यूज 18 के लिए मोहम्मद शबाब की रिपोर्ट। बीजेपी की नजर दूसरे दलों के साथ साथ उन नेताओं पर भी है जो कभी बीजेपी से नाराज होकर इधर उधर चले गए थे। यानी अब राजभर के बाद दारा सिंह चौहान का नंबर है, जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और इतना ही नहीं, दारा सिंह के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी से भी कई नेता जल्दी ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे विपक्ष के लिए बीजेपी की रणनीति अब चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। तो समाज हित में, देश हित में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लाल सेना पर भगवा स्ट्राइक जारी है। पहले ओपी राजभर, तो अब अखिलेश के योद्धा दारा सिंह की घर वापसी होने वाली है, क्योंकि दारा सिंह चौहान का दिल है कि जो दल बदल से मानती ही नहीं। जिस बीजेपी से 12 जनवरी 2022 को छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, 15 जुलाई 2023 को उसी सपा से इस्तीफा दे दिया और अब 17 जुलाई को फिर बीजेपी में शामिल होंगे। दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दारा सिंह चौहान की मुलाकात हुई और उसके बाद अब जल्द ही दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। दारा सिंह चौहान के आने से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के तमाम जिलों में मजबूत होगी, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़ हो या उसके आसपास के जो तमाम सीटें हैं लोकसभा की, उन पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 के लक्ष्य का असर दिखाई देने लगा है। बीजेपी जहां प्रदेश की सभी 80 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटके पर झटका मिल रहा है। एसपी एमएलए ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, दारा सिंह चौहान ने एसपी से भी इस्तीफा दिया। बीजेपी में फिर शामिल होंगे दारा सिंह चौहान। घोसी लोकसभा से दारा सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं, दारा सिंह चौहान पिछड़ों के प्रदेश के बड़े नेता हैं। वो लंबे समय तक सांसद, विधायक, हमारी सरकार में मंत्री रहे हैं और उनका आना हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए पूरब के क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में एक मजबूती प्रदान करेगा। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है, क्योंकि पहले सारे सहयोगी बारी बारी से जुदा हो गए, तो अब पार्टी के अंदर बड़े बड़े चेहरे भी अखिलेश को आंख दिखा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी से मोह भंग होने के बाद कुछ ऐसे चेहरे भी बीजेपी में शामिल होंगे जो या तो राजभर के संपर्क में हैं या फिर दारा सिंह चौहान के संपर्क में, या फिर वो चेहरे भी भगवा धारण कर सकते हैं जो बीजेपी से डायरेक्ट टच में है। बीजेपी में शामिल होंगे एसपी के कई नेता, बीएसपी के नेता भी कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी का इंतजार, 20 जुलाई तक आ सकती है बड़ी खबर। यानी इस बार अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती को भी झटका लग सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी के नेता भी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं और यूपी में जोड़ तोड़ का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि कुछ अखिलेश से नाराज हैं, कुछ मायावती से तो कुछ कांग्रेस से, और बीजेपी सबका बारी बारी से स्वागत करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि टारगेट 80 में 80 का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भगवा लहराने के लिए मोदी योगी की जोड़ी एक बार फिर से मैदान में है और उस फॉर्मूले पर काम भी हो रहा है, जिससे हर हाल में क्लीन स्वीप के लक्ष्य को साधा जा सके। फॉर्मूला नंबर 1,
हारी हुई सीटों पर फोकस। 2014 और 2019 में बीजेपी को यूपी में जिन जिन सीटों पर हार मिली थी, उन सीटों पर अब की बार कमल खिलाने की तैयारी है। फॉर्मूला नंबर 2, बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करना, जिसके लिए घर घर दस्तक दिया जा रहा है। फॉर्मूला नंबर 3, मुस्लिम मतदाताओं में पकड़ बनाना और इसके लिए पसमानदा और बोहरा मुसलमानों को साधने के लिए स्नेह सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है। फॉर्मूला नंबर 4 की हर वर्ग को साधने के लिए प्लान पर भी काम किया जा रहा है और फॉर्मूला नंबर 5, विकास योजनाओं का मंत्र भी दिया जा रहा है। और ये वो तमाम मंत्र हैं जिसे बीजेपी यूपी में मोदी योगी के नेतृत्व में हर सीट पर कमल खिला सके, ऐसे दावे हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे समझा जा सकता है कि कैसे जन जन तक पहुंचने की कोशिश, वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। ये 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। इसी हाउस में करो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। केंद्र में मोदी, इसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। और यूपी में योगी। बीजेपी के पास जीत की ये ऐसी जोड़ी है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। वो चुनाव चाहे निकाय का हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का। भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड तेवर। हमने संस्कृति को बंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट बटोरने वाला करिश्माई कलेवर। जो हुक्म करोगे हम मानेंगे और हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। चुनाव में जन सरोकार के मुद्दों को भुनाना। किसी पेशेवर डकैत को अपने गले का हार बनाकर के जनता का शोषण और व्यापारियों का शोषण करवाने के लिए उनको चरने खाने के लिए छोड़ देते हैं। डबल इंजन सरकार के फायदे जनता को गिनाना। उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। लॉ एंड ऑर्डर को मुख्य मुद्दा बनाना। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। यूपी में निवेश और विकास की सच्ची तस्वीर जन जन तक पहुंचाना, ये मिसाल है कैसे एक सन्यासी मोदी के सहयोगी के रूप में सियासत को साधने वाला सिद्ध पुरुष बन गया है। इनको रामचंद्रमानस अच्छा नहीं लगता, इनको रामायण अच्छा नहीं लगता। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा की सीटों का सबसे अहम रोल रहने वाला है। यूपी में डबल इंजन सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक सख्त प्रशासक के तौर पर पेश किया है, एक ऐसे महंत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के रथ को एक सीईओ की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में 80 में 80 सीट जीत जाती है तो देश में बीजेपी की जीत और बड़ी हो जाएगी। यूपी में क्लीन स्वीप का मैजिक आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो योगी के करिश्मे से मुमकिन हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 में 80 सीट, 100% का स्ट्राइक रेट। क्या योगी 2024 में नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले हैं? क्या मोदी की हैट्रिक में सबसे बड़ा रोल यूपी का रहने वाला है? और अब बात यूपी के लिए उठाए गए उपयोगी कदम की। योगी सरकार ने अपने बजट में किसानों को साधने के लिए बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया। यूपी में 6 नए एयरपोर्ट बनाने का भी फैसला लिया है और अब यूपी में कुल 10 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। यूपी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। बेरोजगारी दर 19% से घटकर 3% हो गया है। ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का बजट 10,000 करोड़ रुपए है और 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी बनने जा रही है। और यही वो फैक्टर हैं जिससे 24 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत मिल सकती है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।